जो लोग समझते हैं कि उर्दू बोलने से किसी धर्म से जोड़ दिया जाता है, मैं उन वैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि उर्दू कोई धर्म से मत जोड़ना है। उर्दू जुबान है, उर्दू एक तहजीब है। उर्दू जहां हर जगह, चाहे वो किसी धर्म के लोग हों, उर्दू के कोई भी शब्द को अगर आप वहां पे पुटअप कर दीजिएगा तो वहां पर सेंटेंस बन जाएगा, रास्ता बन जाएगा, वो उर्दू है। और ये बात सही है जो मैं देख रहा हूं कि उर्दू को जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिला है, मैं गवाह हूं इसका। और यहां तक कि मेरी विधानसभा क्षेत्र से ही उर्दू स्कूलों में जो उर्दू प्राथमिक विद्यालय था उसको हटाया गया था। इसका मुझे काफी बेहद अफसोस भी था। हमने विरोध भी किया और हमने कड़ा विरोध किया। हमने कहा भाई उर्दू से क्यों नफरत है आप लोग? संस्कृत विद्यालय भी हो इस राज्य में, आदिवासी विद्यालय भी हो इस राज्य में, और उर्दू विद्यालय भी हो इस राज्य में। जब मुझे संस्कृत विद्यालय से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो आपको उर्दू विद्यालय से क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, मैं शुरू करता हूं कि उर्दू जुबान जो है इसको हम लोग हर जगह लागू करेंगे। आपने देखा होगा कि विधानसभा में जब यहाँ पे भाजपा की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, तो विधानसभा का जब प्रोसीडिंग होता था तो उसमें उर्दू की कॉपी आती है। इसको कुछ विधायकों ने कहा कि सर हम लोग जब उर्दू पढ़ नहीं सकते हैं तो उर्दू की प्रोसीडिंग क्यों आता है हम लोग में? मैंने इसका कड़ा विरोध किया। हमने कहा कि अगर आप पढ़ नहीं सकते तो पढ़ना सीखिए, मना कौन किया? आपके कहने से बंद हो जाए क्या उर्दू? उर्दू कभी बंद नहीं हो सकता और कोई मायकला उर्दू को बंद नहीं कर सकता, ये मैंने कहा। आप लोग प्रोसीडिंग देखिए, मैं हर जब भी आपको जरूरत पड़ता है, जहां जरूरत पड़ता है, मैं आगे आता हूं और आपकी आवाज बनने का प्रयास करता हूं। आज इस सम्मेलन में आप लोगों ने बुलाया, निश्चित तौर पर मैं कहूंगा जो लोग भी इस सम्मेलन को आयोजन किए हैं, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम करना चाहिए। हमारी पहचान लगता है मिल रहा है। हर जगह आप चले जाइए, लगता नहीं कि हम लोग समय देते हैं। मैं तो बधाई देता हूं कि सारे लोग आप लोग आए हैं, यहाँ पर समय निकाल कर आए हैं। और आज रांची से ही ये मैसेज पूरे जिले में जाना जाएगा कि उर्दू कोई कमजोर नहीं है, उर्दू को चाहने वाले इतने लोग हैं, मजबूत लोग हैं। दावे के साथ कह सकता हूं सरकार भी आपके सामने जुटेगा, सरकार को भी लगेगा, अगर आप लोग एक होइएगा तो सरकार को भी लगेगा कि नहीं उर्दू को एक पहचान मिलना चाहिए। हर स्कूलों में हमारा उर्दू शिक्षक हो, ये मैंडेटरी हम लोग करना चाहते हैं। हमारे बच्चे भी कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है 10th में, तो उर्दू पढ़े। जिस तरह से हम संस्कृत पढ़ते हैं, हमारे बच्चे उर्दू पढ़े और वो टैग हो जाए 10th में, ताकि उसका लाभ हमारे बच्चों को मिले। मैं फिर से मैं कहूंगा आप सबको कि बहुत बहुत आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने सही समय पर सही निर्णय लिया है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को आप लोगों ने दोबारा बनाने का प्रयास, दोबारा आप लोगों ने बनाया है, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। राज्य में अगर 27% अगर हमारा ट्रैवल है झारखंड में, तो 18% हम लोग भी है यार। ये एहसास हम लोगों को दिलाना होगा, क्योंकि आप लोगों को ये बताना भी होगा कि आप लोगों के वजह से ये सरकार है। ये कहीं ना कहीं गैप है हम लोगों में, मैं देखता हूं और मैं यकीन मैं दिलाता हूं अपने आवाम को कि मैं फुरकान अंसारी का बेटा हूं। याद रखिएगा, मैं झुकूंगा नहीं, आपकी आवाज बंद रहूंगा, मैं दबने वाला में नहीं हूं। याद रखिएगा, लोग मेरी बात चुपती है कि इरफान शरीफ कड़वा बोलता है। मैं कड़वा नहीं बोलता हूं, मैं आपकी आवाज हूं, आपकी आवाज सही जगह पर रखता हूं। मैं ये भी कहा हूं कि अगर हमारी आबादी है, हमारे वोट से जिनकी आबादी यहां नहीं है, वो विधायक बन जा रहा है, मंत्री बन जा रहा है, उसका कुछ होता है, और जिसका आबादी है उसका कुछ नहीं होता है। ये भी तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है ना। इन सारी बातों को मैं रखता हूं
इसलिए आप लोग एकदम विश्वास कीजिए हम पर। दो मंत्री आप लोगों को मिला है, एक हमारा भाई हफीजुल भी है, हम भी हैं। हम लोग मिलकर आपकी जो भी समस्याएं हैं उसको हम निदान करेंगे। और मैं चाहूंगा आप लोगों को जो भी अगर कुछ प्रस्ताव अगर है आप लोगों का तो आप लोग हमको दें। विधानसभा चलने वाला है, एक डेलीगेशन हम चाहेंगे कि डॉक्टर यासीन साहब के नेतृत्व में, और आप लोग जो भी जिनको आप लोग चुने आप लोग उनके नेतृत्व में हम चाहेंगे कि चलते सत्र में हम आप लोगों को सीएम साहब से मिलाएंगे। और हम वहां नहीं रहेंगे, हम लोग रहेंगे तो लगेगा कि हम दबाव में कुछ बुलवा रहे हैं। जो बुद्धिजीवी लोग हैं आप लोग चयन कर लीजिए, उनको चयनित कर लीजिए और सीएम साहब से आप लोग मिलिए और उनको बताइए सर कि हम लोग हैं यहाँ पे, इतनी तादाद में हमारी है, हमारे बच्चों को भी हर क्षेत्र में तवज्जो मिलना चाहिए, जो उनका हक है वो मिलना चाहिए। आपको हम बता दें कि अगर 24 साल झारखंड बने हो गया, अभी तक हम लोग केवल बोलते रहते हैं कि मदरसा एकेडमी, मदरसा बोर्ड, हज कमेटी, ये सब की मांग करते हैं। लेकिन हमें अगर सच्चाई आप हमसे पूछिए, कभी कहते हैं कि मदरसा को मान्यता दे दीजिए, कभी कहते हैं मदरसा शिक्षक आज तक 24 सालों में 800 कुछ लोगों का बहाली नहीं हुआ, ये दे दीजिए। ये तो ठीक है, मैं उस पर नहीं जाना नहीं चाहता। मैडम एक मिनट, मैडम मैं उस पर जाना नहीं चाहता, वो आपका हक मिलना चाहिए आपको। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि 24 सालों में अगर आप देख लीजिएगा तो हम लोग कहाँ पर हैं। हम लोग किसी कॉलेज में चले जाइए, अगर कहीं एग्जाम सेंटर होता है, एग्जाम होता है, वहां आप देखिए कि हमारे बच्चों की कितनी भागीदारी है, हमारी बच्चियों की कितनी भागीदारी है। सरकार आपको इतना कुछ हम लोग दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे आजकल स्कूल नहीं जाते, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। हमारे शिक्षक लोग हैं यहाँ पर, मैट्रिक जाते जाते दम खुलता है हमारे बच्चों का, जबकि हमारे बच्चों के पास दिमाग की कमी नहीं है। मैं तो हर जगह ये कहता हूं कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को, जब हमारे छोटे छोटे बच्चे कलाम पाक हिफ्ज कर लेता है 30 पारा, तो दुनिया का कोई भी किताब वो पढ़ सकता है। किसी क्षेत्र में अगर अच्छी तरह से उसको हम लगा दें तो हमें लगता है कि वो दुनिया का कोई भी चैलेंज जो है वो तोड़कर आगे बढ़ सकता है। तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि एजुकेशन पर भी हम लोगों को फोकस देना है। आप सबसे मैं आग्रह भी करूंगा कि हम लोग गांव में, पंचायतों में और प्रखंडों में अपने बच्चों को कम से कम स्कूल भेजें और तालीम दें। तालीम देंगे तभी हम लोग जवान बन पाएंगे। आज आप देखिएगा कि अगर मंत्री डांटेगा तो आप नहीं डरिएगा, लेकिन अगर एक सिपाही डांट देगा तो आप डर जाइएगा। हम देख रहे हैं ये, आप मंत्री को ऊंची आवाज में बात कर लीजिएगा, कहा क्या इरफान क्या कर रहे हो, ऐसा है देख लेंगे। लेकिन अगर सिपाही चला जाएगा तो आपके मुंह में आवाज नहीं निकलता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग एजुकेटेड नहीं है। जब चाहे पुलिस वाला हम लोगों को कुचल देता है, जब चाहे मतलब वो अपने प्रशासन का धौर दिखाकर आप पर कब्जा कर लेता है। मैं ये नहीं चाहता हूं, ये इस पर भी हमारी लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं। और हम अपने आवाम को कहूंगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि एक होकर यहाँ पर कई पार्टी के लोग खड़े हुए, कई लोगों ने आपको तोड़ना चाहा, कई लोगों ने आपको बांटना चाहा, कई लोगों ने आपको डिवाइड करना चाहा, लेकिन आप लोग डिवाइड नहीं हुए, जिसका कारण है कि आज इरफान अंसारी यहाँ है और आप इरफान अंसारी को सुन रहे हैं।